एक बार एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूँ। मेरे मन में यह ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा होता है? इस पर महात्मा कहते हैं, क्या तुम सच में अपने भीतर से यह ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा, मैं अपने भीतर से, अपने मन से पूरी तरह से यह ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नर्क बना रखा है। यह सुनकर वह महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो इसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो तो ये देखते हैं कि उन्हें पीड़ा है, लेकिन ये पीड़ा किस बात की है, किस कारण है, ये नहीं देख पाते। वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं, ये बताओ, जब तुम किसी गरीब व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भावना उठती है? वो आदमी कहता है, दया का भाव। महात्मा जी, जब मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे अंदर उसके प्रति दया का भाव उठता है। इस पर वो महात्मा कहते हैं कि यदि तुम किसी अमीर या धनवान व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भावना उठती है? वो आदमी कहता है कि जब मैं किसी धनवान व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है कि मैं और अधिक धन कमाऊं और उससे भी अधिक धनवान बन जाऊं। तब महात्मा पूछते हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति तुमसे अधिक धनवान हो तो तुम्हारे भीतर क्या ख्याल आता है? तब वो आदमी कहता है कि मैं कैसे भी करके उसे पीछे छोड़ना चाहता हूँ, मैं कैसे भी करके उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर वह महात्मा कहते हैं कि जब तुम उस सामने वाले आदमी की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? तब वो आदमी कहता है कि तब मुझे उस आदमी से ईर्ष्या होने लगती है। इस पर महात्मा ने कहा कि बस इसी तरह तो ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ है अधूरापन। जब तुम्हें यह लगने लगे कि सामने वाले के जीवन में तो कोई कमी नहीं है, तब तुम उस आदमी से ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे ज्यादा सब कुछ है, जबकि उस आदमी के अंदर भी किसी न किसी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या उठती ही होगी। तब वो आदमी उन महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी, मुझे ये तो समझ आ गया कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ईर्ष्या खत्म कैसे होगी। आप मुझे ये बताएं। तब वो महात्मा कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। जब तुम किसी दूसरे से अपनी तुलना करने लगते हो और स्वयं से ज्यादा उसके बारे में सोचते हो, तब तुम्हें अपने भीतर ईर्ष्या नजर आती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य की तुलना किसी दूसरे मनुष्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह जीवन का अपमान होता है। और जो आदमी अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है वह स्वयं का अपमान कर रहा होता है, अपनी सांसों का अपमान कर रहा होता है। और जो आदमी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करता है वो स्वयं का अपमान कर रहा होता है। वो अपनी उन सांसों का अपमान कर रहा होता है जो उसे मिली हैं। ये जीवन हर किसी के भीतर, इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि खूबसूरती है। तब वो आदमी उस महात्मा से कहता है कि महात्मा जी,
ये सत्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो नहीं, बल्कि उसे अनुभव करो। तब वो आदमी उस महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, ये सत्य सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। तब वो महात्मा कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो नहीं, बल्कि उसे अनुभव करो। तब वो आदमी कहता है कि महात्मा जी, सत्य को अनुभव कैसे किया जाता है? इस पर वो महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है और पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक इसी प्रकार इस मन का स्वभाव भी हमें पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मन कब किस प्रकार की चाल चलता है, क्योंकि ये मन ही है जो किसी भी प्रकार चल सकता है, किसी से भी ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। वो आदमी उस महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, इस मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने मन के भाव को समझ सकते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि परंतु ध्यान करना तो बहुत कठिन होगा। तब वो महात्मा कहते हैं कि ध्यान करना तो कठिन है, लेकिन ध्यान को होने देना बहुत सरल है। वो आदमी कहता है, महात्मा जी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? वो महात्मा कहते हैं कि जब तुम ध्यान करने का प्रयास करते हो, तब ध्यान खुद ब खुद होता है। वो महात्मा उस आदमी से कहते हैं कि क्या तुम बिना कुछ किए आंख बंद करके एक जगह बैठ सकते हो? तब वो आदमी कहता है कि मैं बैठ सकता हूँ। इस पर वो महात्मा ने कहा, बस ध्यान के लिए इतना ही प्रयास चाहिए, बाकी उसके भीतर जो होता है वो उसके हाल पर छोड़ दो। यदि तुमने इतना ही कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ध्यान रहे, ध्यान तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें तो बस उसे होने देना है। तो दोस्तों, अगर आप भी ध्यान कर रहे हो तो आपके ध्यान में आने वाली बाधा को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा। और ऐसी ही बुद्ध कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा को। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमो बुद्धा।